हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बेटा, मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ अपने टॉपिक का कंटिन्यू पार्ट। बेटा, हम लोगों ने नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि क्या टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, वो मैंने डिस्प्ले किया था आपको, क्योंकि मेरी उम्मीद थी कि आपने इस टॉपिक को खुद से पढ़ने की कोशिश की होगी, जिससे क्या है कि आज चीज़ों को समझने में थोड़ी सी एक दूसरे को मदद मिलेगी। चलिए आइए। गला थोड़ा ख़राब है, तबीयत थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा है, फिर भी देखते हैं। बेटा, हाइड्रोकार्बन और हम पढ़ेंगे एल्केन एल्किन एल्काइंस के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, हम उनको कितने ग्रुप में बांटते हैं। तो टाइप में सबसे पहला होता है हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोल दिया करते हैं। हाइड्रोकार्बन के साथ में हेलो एल्केन्स। अब सर ये हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन, ये क्या क्या श्रेणियाँ होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं? एल्कोहल्स, एल्कोहल से आप मोस्टली अवेयर होंगे। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड। उसके बाद में हम देखते हैं कीटोन, कीटोन ग्रुप्स। और उसके बाद आएगा हमारे पास विनेगर। ठीक है ना, सिरका, विनेगर इंटर एसोसिएटेड है। आगे देखिए, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन के बारे में यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? नाम से पता लग रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन का कुछ कंपाउंड होगा, इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होगी, इनके बारे में यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। बेटा देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अभी अभी बताया मैंने कि जिन कंपाउंड्स के पास, जिन यौगिकों के पास कार्बन और हाइड्रोजन के अणु और परमाणु आपस में व्यवस्थित होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन को और ढंग से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कार्बन के दो अणु हो गए, और सॉरी परमाणु, जिनको हम एटम्स बोलेंगे। कार्बन के दो एटम्स हो गए, और इन दो कार्बन के एटम्स ये आपस में एसोसिएट हैं इन बॉन्डों के द्वारा, यानी दो दो इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर कर रहे हैं, और यहां पर हाइड्रोजन भी इनके साथ में शेयर हो रहा है। तो ये कंपाउंड है, इसका दूसरा रूप इस तरह से रहेगा। ये जो स्वरूप है इसका, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा, सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, तो ये जो कंपाउंड आपके सामने आ रहा है व्यवस्थित रूप में, हम इस कंपाउंड को क्या बोल देते हैं? हाइड्रोकार्बन कह दिया करते हैं। क्या सर सिर्फ इसी को हाइड्रोकार्बन बोलेंगे? नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी व्यवस्थीकरण है, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी हमारे पास में मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, हम उन सभी को, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। आइए और अच्छे से समझते हैं चीजों को। देखिए, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ कार्बन और कार्बन रहता है, दे आर द फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑल्सो नोन एज पेरेंट कंपाउंड्स। याद रखना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ कार्बन। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन का एसोसिएशन होता है, हम उनको फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंडामेंटल फॉर्म, मूल रूप भी कहते हैं। आगे उनको हम पेरेंट्स भी बोल दिया करते हैं, पेरेंट कंपाउंड भी बोल दिया करते हैं। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज, और इन कंपाउंड को हम बोलते हैं आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, आगे हाइड्रोकार्बन को यहां पर एक ग्रुप इसका रहेगा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और एक रहेगा हमारे पास क्लोज चेन और रिंग, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को दो श्रेणियों में बांट दिया गया है बेटा, जो आपके पास यह स्लाइड पर दिख रही है। आगे हर एक के बारे में ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ओपन चेन वाले के बारे में। ओपन चेन में भी दो हिस्से होंगे हमारे पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड को बोलते हैं संतृप्त, हिंदी में बोलते हैं इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसकी परिभाषा क्या है? जब जिन हाइड्रोकार्बन्स के बीच में कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड एसोसिएट होते हैं, हम उन हाइड्रोकार्बन्स को
संतृप्त यानी सैचुरेटेड बोल दिया करते हैं। परिभाषा देखिए, अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, कार्बन आपस में जुड़े होते हैं ओनली बाय सिंगल बॉन्ड। कार्बन एटम्स क्या है, लिंक्ड हो रहे हैं, और किसके द्वारा लिंक्ड हो रहे हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा। हम उनको क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। जैसे कि कुछ और भी रूप होंगे हमारे पास, मतलब कुछ और एक्सप्लेनेशन होगा इसका। देखिए, हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड वाले का पहला समूह होता है एल्केन समूह। एल्केन समूह की खासियत, कार्बन कार्बन आपको दिख रहा है, और इस कार्बन कार्बन के साथ में बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड जुड़ रहा है। कौन सा बॉन्ड जुड़ा बच्चों, सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आगे बनने वाला है वो एल्केन समूह का होगा, और एल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड यानी संतृप्त होता है। ठीक है, समूह और भी होते होंगे सर जब आप एल्केन समूह बोलते हो तो, हाँ जी बिल्कुल। दूसरा कौन सा हो गया, अनसैचुरेटेड समूह। अनसैचुरेटेड को क्या बोलेंगे, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का समूह। सर इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो कौन सा बॉन्ड लगेगा, अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। जिसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। एक भी बॉन्ड अगर डबल या ट्रिपल आएगा तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कहलाएगा। अब अनसैचुरेटेड को और ढंग से समझते हैं, असंतृप्त को और ढंग से समझते हैं। तो देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में एल्कीन समूह और एक और समूह होगा एल्काइन समूह। तो यहाँ एल्कीन में क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। आइए और समझते हैं एल्काइन समूह। एल्काइन में क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इन शॉर्ट आपको समझ में आया, यहां जितना भी अभी तक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, हाइड्रोकार्बन के दो समूह, दो ग्रुप, ओपन चेन और क्लोज, जिसको हमने रिंग भी बोला। जो ओपन चेन है उसको फिर से दो ग्रुप में बांटा, सैचुरेटेड संतृप्त और अनसैचुरेटेड असंतृप्त। जो सैचुरेटेड है उसमें एल्केन आता है सिर्फ, अनसैचुरेटेड में इन और वाइन, एल्कीन और एल्काइन आता है। हिंदी में भी इनको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समूहों से जाना जाता है। जहां नाम बदलेगा वहां मैं लिख दूंगा। पहचान क्या है, सेम, कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। या कार्बन कार्बन के बीच में दोनों तरफ से दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, डबल बॉन्ड बनेगा। या कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। ये एल्केन की पहचान, एल्केन की और एल्काइन की पहचान है। क्या सर और भी पहचानें होती हैं एल्केन समूह की, एल्कीन समूह की, एल्काइन समूह की? बिल्कुल होती है, पढ़ेंगे आगे। देखिए, आइए, सीरीज वाइज और रिदम में पढ़ने का मजा ही कुछ और है। आइए बच्चों, एल्केन के बारे में पढ़ते हैं, एल्कीन और एल्काइन तीनों के बारे में। एल्केन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना। एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में कुछ और जनरल फॉर्मूला इसका होता है CnH2n+2। इसका मतलब C की जितनी मात्राएं होंगी, C की जितनी काउंटिंग होगी, इस कंपाउंड के पास H हमेशा क्या होगा, डबल में दो ज्यादा होगा। जैसे कि C की मात्रा आपके पास में, C की काउंटिंग आपके पास में 4 है, तो H अगर इसका डबल हुआ 8, 8 में 2 ज्यादा यानी 10 हुआ, तो ये कौन सा समूह है, एल्केन का है। अगर C की मात्रा 5 है, C की मात्रा 5 है और H की मात्रा 5 में क्या है, डबल में 2 ज्यादा है, 12 है, तो भी कौन सा हुआ, एल्केन हुआ। यानी C की मात्रा अगर सर सिंगल है और H की मात्रा कितनी है, डबल में 2 ज्यादा है, यानी 4 है, CH4 जिसमें 1 कभी बोलते नहीं है, तो भी क्या कहलाएगा, एल्केन समूह कहलाएगा। C जितना होगा H डबल में 2 ज्यादा होगा, तो कौन सा समूह कहलाएगा, एल्केन समूह। अब हम देखते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन के बारे में CnH2n का फॉर्मूला फॉलो होता है, C जितने H उसके डबल चाहिए। एल्काइन में क्या, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि यहाँ 2 H कम क्यों हो गए, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनेगा, और जब डबल बॉन्ड बनता है तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका,
दोनों जो यहाँ पर हाइड्रोजन बनाने में मस्त थे वो हट गए हैं, और हटने के बाद में अपना यहाँ पर बॉन्ड बनाने लगे हैं। तो 2 हाइड्रोजन खत्म हो गए, नहीं हो गए? यहाँ से समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? मैंने बोला यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में सी की जितनी संख्या थी एच की डबल में 2 ज्यादा है। यहाँ बोला सी की जितनी संख्या है एच सिर्फ डबल रह गया, यानी ये जो 2 ज्यादा था ये कहाँ चला गया? ये गया 2 ज्यादा का मतलब 2 हाइड्रोजन कहाँ गायब हो गए? देखो बेटा, यहाँ ये सी सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन बना रहे हैं, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ लग रहे हैं। यहाँ सी सी के बीच में डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन के साथ में या 3 और इस तरफ और 3 इस तरफ, तो यहाँ 3 3 नहीं रहे, यहाँ क्या रह गए? 2 2 रह गए। यानी इधर वाला एक और इधर वाला एक कहाँ गया? जो बॉन्ड इधर हाइड्रोजन बनाने में व्यस्त था और इधर हाइड्रोजन बनाने में व्यस्त था, अब वो दोनों आपस में मिलकर क्या करने लगे? इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक बॉन्ड बनाने लगे हैं। तो 2 हाइड्रोजन को घेरने वाले इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो घेर रहे थे हाइड्रोजन को दोनों अपनी अपनी तरफ, अब वो क्या है? रिमूव आउट हो चुके हैं। आगे यहां पर क्या हुआ? एक और हट गया, आपने देखा ना, बस ये वाला रह गया है, यानी ऊपर के 2 और नीचे के 2 गायब हो गए। कारण एक तो बेसिक था ही था, इनको जो आपस में मिला था, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से, 2 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ऊपर से फ्री हो गया और 2 2 इलेक्ट्रॉन का नीचे से फ्री हो गया। ये जो हाइड्रोजन अपने इस तरफ घेर सकते थे, इन्होंने हाइड्रोजन को घेरा ही नहीं, ये आपस में बॉन्ड बनाने लग गए। तो जब जब बॉन्ड, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बढ़ता है जब जब 2 हाइड्रोजन गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए यहां सी जितने थे एच डबल में 2 ज्यादा थे, यहां 2 कम हुए। आगे देखेंगे तो उसी हिसाब से, उसी प्रकार से क्या होने वाला है बेटा? उसी प्रकार से क्या होने वाला है आगे देखेंगे तो CnH2n -2, यानी 2n में भी क्या हो गए? 2 कम हो गए। आप तीनों के फॉर्मूले याद कर लीजिए। एल्केन समूह की पहचान होती है सी जितने एच डबल में 2 ज्यादा, एल्कीन की पहचान होती है सी जितने एच डबल रहेंगे, और एल्काइन की पहचान होती है सी की काउंटिंग जितनी है एच की काउंटिंग डबल में 2 कम हो जाएगी। एग्जांपल देके बताता हूं। अगर आपने C5 कंपाउंड लिया है, अगर आपने C5 कंपाउंड लिया है, इस C5 के साथ अगर आप H12 लगाएंगे तो यानी एल्केन समूह बनेगा, और इसका स्ट्रक्चर बनाने पर सारे C के साथ में क्या होगा? सिंगल सिंगल बॉन्ड आएगा। जब आप C5 के साथ में H एल्कीन समूह लगाना चाहते हैं, इन लगाना चाहते हैं, आप याद रखिए H डबल हो जाएगा, यानी 2 H कम हो गए, या H 12 थे या H 10 रह गए। जब आप वाइन समूह बनाना चाहते हैं तो C5 के साथ में H 8 आएगा, डबल में भी 2 कम आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन क्या करेंगे? अपने बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। और चीजों को अच्छे से जानेंगे, आगे आते हैं, हर हाइड्रोकार्बन के बारे में ढंग से समझेंगे। और आइए बच्चों, देखिए, एल्केन आर इंडिकेट सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। एज यू कैन सी एल्क इज कॉमन, एल्क कॉमन रहेगा। इसका मतलब कार्बन एटम, इसके रूट्स वर्ड्स में क्या क्या आते हैं वो देखते हैं हम लोग। देखिए, जब कार्बन में C1 का हम एक नाम देते हैं, और नाम क्या देते हैं? रूट वर्ड में क्या नाम देते हैं? मीथ। C2 में जब कार्बन 2 रहता है तो ईथ, C3 में कार्बन 3 रहते हैं तो प्रोप, C4 में ब्यूट, C5 में पेंट, C6 में हेक्स, C7 में हेप्ट, C8 में ऑक्ट, C9 में नॉन, और C10 में डेक। यानी C की काउंटिंग को रूट वर्ड जो एल्क जो लगा, एल्क का मतलब रूट वर्ड जो तीनों में कॉमन रहेगा। यानी अगर मैंने आपसे बात कर रहा था C5 की, अगर मैं बात कर रहा था यहां बैक आते हैं, अगर मैं बात कर रहा था यहां की, तो आप यहां देखिए, अगर मैंने C5 की बात की और C5 के साथ में डबल लगाया, एक बार मैंने क्या किया, C5 के साथ में डबल, सिर्फ यहाँ डबल में 2 ज्यादा थे, यहाँ डबल किया, और एक जगह मैंने C5 के साथ में क्या किया? डबल में 2 कम किया। तो इन तीनों के लिए रूट वर्ड जो एल्क, क्योंकि ये कौन से समूह का है? एल्क के बाद एन समूह का है, ये भी एल्क के बाद इन समूह का है, और ये एल्क के बाद वाइन समूह का है, एल्काइन। तो ये वाइन, इन, एन, ये डिसाइड करते हैं एच की काउंटिंग।
तो एल क्या डिसाइड करता है, जो सब में कॉमन होता है, और सब में कॉमन क्या है, C5 C5 C5। C5 को क्या बोलते हैं, पेंट, तो यहाँ बेटा पेंट आएगा, ये आएगा। C5 यहाँ है तो यहाँ भी पेंट आएगा, ये आएगा, और C5 यहाँ है तो यहाँ भी पेंट आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब क्या होता है जब हमने एन बोला तो यहाँ एन आ जाएगा, जब मैंने इन बोला तो यहाँ इन आ जाएगा, और जब मैंने वाइन बोला तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाइन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कितने कंपाउंड मिले, 3 कंपाउंड मिले, पेंटेन पेंटीन पेंटाइन। यानी मीथ के तीनों कंपाउंड बनेंगे तो क्या बनेगा, मीथेन मीथीन मीथाइन। ईथ के बनेंगे तो इथेन इथीन इथाइन। यानी कहीं ईथ के साथ बनाता हूं मैं तो ईथ के साथ एन लगेगा, कभी ईथ के साथ इन लगेगा, कभी ईथ के साथ वाइन लगेगा। अगर मैं हेक्स के साथ बनाता हूं तो हेक्स के साथ कभी एन लगेगा, कभी हेक्स के साथ में इन लगेगा, और कभी हेक्स के साथ में वाइन लगेगा। यानी सबके साथ ऐसे लगने वाले, 3 बनने वाले हैं। ये रूट वर्ड होता है, और एल्केन एल्किन एल्काइन के साथ मिलके ये अलग अलग चीजें बनाते हैं। जैसा कि अब आपको नाम समझ में आए तो इनके फॉर्मूले भी बनते होंगे। देखिए जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहां पर फिर से देखिए मैं यहां आपको लिख देता हूं, मीथ इसका मतलब C1 होता है, ईथ इसका मतलब C2 होता है, प्रोप C3, ब्यूट C4, पेंट C5, हेक्स C6। अब आप हम क्या करते हैं, इनको एल्केन में डालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C जितने H डबल में 2 ज्यादा। ठीक है, तो उस हिसाब से मीथ का अगर हम देखते हैं तो मीथ का क्या बनने वाला है, अगर मैं मीथ का देखता हूं तो यह मीथ रहेगा, C1 का मतलब मीथ, और एल्केन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, मीथेन। ईथ का एल्केन से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, इथेन। प्रोप मिलेगा तो क्या बन जाएगा, प्रोप एन। ब्यूट मिलेगा तो ब्यूटेन। पेंट मिलेगा तो पेंटेन। हेक्स मिलेगा तो हेक्सेन। अब देखो C और H इसके लिए भी आएगा, C और H यहां 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 भी आएगा। पर यहां C मीथ का मतलब C1, ईथ का मतलब C2, C3, C4, C5, C6। अब H के साथ में क्या होगा, डबल में 2 ज्यादा, डबल करो यानी 2 और 2 में 2 ज्यादा 4। इसका डबल कितना होगा 4, उसमें 2 टाइम्स 2 और एक्स्ट्रा कितना होगा 6, या इसका डबल 6 होगा, 6 में 8, या और डबल में 2 ज्यादा 10, या डबल में 2 ज्यादा 12, या डबल में 2 ज्यादा 14। इस तरह से बनते हैं। अगर मैंने आपको यहां पर एल्कीन समूह बोला जिसके अंदर C की काउंटिंग जितनी होती है H की डबल काउंटिंग होती है, तो यहां मेरे पास कंपाउंड क्या बनने वाले हैं, मीथइन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। मैं देख रहा हूं C और H यहां भी होंगे, 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 और C और H यहां भी होंगे। यहां 1 2 3 4 और 5 इस तरह से ऐसे कुछ रहेगा। सॉरी मैं ईथ से स्टार्ट करूंगा तो 2 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट रहेगा। तो बेटा H की काउंटिंग डबल में 2 ज्यादा 2 है, 2 का डबल सॉरी डबल ही रहेगा, तो 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10 और 6 का 12 हो जाएगा। आगे भी इस तरह से कंपाउंड बनते रहेंगे। तो इस तरह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक जखीरा हमें मिल जाता है। ठीक है, जो समूह रह गया है जिसको मैं यहां ड्रॉप कर रहा हूं वो है हमारे पास एल्काइन समूह, जिसमें C की काउंटिंग जितनी होती है H की डबल में 2 कम होती है। इनका आप खुद बनाएंगे, मीथ के साथ ट्राई मत करना, मीथ के साथ नहीं कंपाउंड बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, समय आने दीजिए, आगे मैं बता दूंगा।
ठीक है, आगे आते हैं बेटा लोग, देखते हैं आगे आते हैं। आगे और हाइड्रोकार्बन्स में आपके पास क्या है। अब हाइड्रोकार्बन को फॉर्म करना, फॉर्म कैसे करते हैं, ये फॉर्मेशन को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूं, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।